भारत में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 61 दिनों बाद कोविड-19 के नए मामले 1 लाख के करीब सामने आए, जो 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.34% हो गई है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में 2427 मरीजों की कोविड-19 से मौत हुई। करीब 43 दिन बाद देश में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का ये आंकड़ा सबसे कम रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां 1,636 नए मामले सामने आए। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में 2427 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 से हुई मौतों का कुल आंकड़ा 3,49,146 पहुंच गया। आपको बता दें कि भारत में अब एक्टिव केस भी घटकर 14 लाख रह गए हैं। ये लगातार 25वां दिन है जब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक रही है। हालांकि बीते 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे अधिक नए मामले सामने आए। इन चारों राज्यों में एक्टिव केस की संख्या 8,44,974 है, जो देश के कुल एक्टिव मामलों का 60% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत में अभी 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वहीं कुल एक्टिव केस का 63% 10 राज्यों से है। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात में अब 1000 से कम नए केस सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ नए केसों का आंकड़ा कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हरियाणा में जहां 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, वहीं आंध्र प्रदेश ने 20 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस दौरान कर्फ्यू में छूट का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। गौरतलब है कि इसके साथ ही दिल्ली, एमपी, यूपी और राजस्थान सहित कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब 23,27,86,000 की संख्या को पार कर चुका है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से बूथ स्तर पर वैक्सीन लगाने की तैयारी है। आज से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, यानी कि जहां वोट डाली थी वहीं जाकर वैक्सीन लगवाएं। केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान को 7 जून से दिल्ली के 70 वार्डों में शुरू कर दिया गया है। उधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर पहले से ही एहतियात बरतने के कारण दिल्ली में 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू हो गया है। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन लगाई जाएगी। देश भर में 525 बच्चों पर ट्रायल किया जाना है। इससे पहले पटना स्थित एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 जून से शुरू हुआ था। जहां एक तरफ भारत में एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन समेत कई दवाइयों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण है, उन्हें किसी तरह की दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी डाइट लेने के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन कर ठीक हो सकते हैं। वहीं हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबॉडीज बनाती है। कोवैट की तरफ से की गई शुरुआती स्टडी के अनुसार वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों में कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों ने एंटीबॉडी अधिक बनाई। इस स्टडी में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था। जहां एक तरफ भारत में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन सभी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ वैक्सीनेशन लगवाने की अपील करता है।